तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका रैंक हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स दिया है A मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रैंक फाइंड करना है तो सबसे पहले इस पहले एलिमेंट को 1 बनाइए। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 बना है। ठीक, तो उसके बाद या तो आप रो या कॉलम दोनों में से एक ही अप्लाई कर सकते हैं, या तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए या कॉलम। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लीजिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। तो पहला हम लोग लगा लेते हैं R2। तो R2 में यहाँ 2 है तो इसको हमको 0 बनाना है। अगर फर्स्ट वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो इस 2 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो R2 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं R2 - 2R1। ठीक, पहला लगा देते हैं तो इसमें 0 हो जाएगा, और इसको अगर हमको 0 बनाना है नीचे वाले को तो इसमें लगा देते हैं R3 - 3R1। ठीक, तो R1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब ये 0 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उससे एक कम एलिमेंट्री ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं। जैसे यहाँ 3x3 का है तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं। ठीक, तो अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा A अगर आप लोगों को इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है तो एग्ज़ाम में क्या करिएगा, कहीं साइड में रफ बनाकर इस तरह से। ठीक, तो R2 - 2R1, तो R2 क्या है 2 3 4, और 2R1 क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, A -1 A -2, अब ये आ जाएगा 0 -1 -2। ठीक, तो फर्स्ट वाले रो में तो कुछ हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला रो हो जाएगा 1 2 3, और सेकेंड वाले रो में इस वैल्यू को हम लोग प्लेस कर रहे हैं तो हो जाएगा 0 -1 -2। ठीक, अब फिर उसी तरीके से R3 - 3R1 करेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 3 0, यहाँ फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और 5 - 6 -1, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, और 7 - 9 -2। ठीक, ठीक, अब उसके बाद जब फर्स्ट वाले के नीचे सभी 0 बन गए तो हम ट्राई करेंगे यहाँ सेकंड वाले के नीचे सभी को 0 बनाने का। ठीक, और यहाँ पर देखिए -1 -2 -1 -2, जो R2 और R3 है दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप सीधे ऑपरेशन लगाइए R3 - R2। ठीक, तो जब A ऑपरेशन लगाएंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा, A देखिए ये रफ है, इसको एग्जाम में कहीं साइड में करिएगा, बीच में नहीं। तो A हो जाएगा 1 2 3, और 0 - 0 0 0। अब R3 को लिख रहे हैं R3 - R2, तो R2 को एज इट इज रख लीजिए 0 -1 -2, तो R3 क्या हो जाएगा R3 - R2 0 - 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -2 0। ठीक, ठीक, तो नीचे वाला पूरा रो जो है 0 हो गया। अब इसको हमको 1 बनाना है, तो यहाँ पे एक और ऑपरेशन आप लगा सकते हैं R2 -R2। R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा A 1 2 3, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 2 0 0 0। ठीक, तो जितने नॉन ज़ीरो रो हैं तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज = 2, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज 2 होगा, देयरफॉर रैंक = 2। ठीक, तो जो इस तरह की मैट्रिक्स यहाँ पर आ गई, यहाँ पर देखिए सभी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, और उसके नीचे अब जैसे जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो ये एकलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गए। तो कोई मैट्रिक्स एकलन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जितने उसमें मैक्सिमम नॉन जीरो रोज होते हैं वही उसका रैंक होता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है
इसको हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से पहले एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका हम लोग रैंक फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसमें भी आप देख लीजिए फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 दिया हुआ। ठीक, तो जब ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट 1 दिया हुआ है तो ट्राई करेंगे इसके नीचे का 0 बनाने का। तो 3 को 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो R2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, R2 माइनस 3R1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक, लेकिन इसको 0 बनाने के लिए -1 को डायरेक्ट हम अगर R1 में ऐड कर दे, -1 + 1 तो 0 बन जाएगा। तो R3 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं R3 + R1। ठीक, तो अब अगर इसके बाद हम लोग ए मैट्रिक्स बनाएंगे, A = क्या हो जाएगा, 3 सिंबल में तो हम लोग कुछ नहीं चेंज करेंगे ना, तो फर्स्ट वाला एज इट इज हो जाएगा 1 3 4 5। ठीक, R2 में चेंज होगा ना, क्योंकि R2 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। R2 - 3R1, तो R2 - 3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 3 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 - 9 0, 3 4 जा 12, 12 - 12 0, 3 5 जा 15, तो 9 - 15 -6। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्ट, तो -1 + 1 0, -3 + 3 0, -4 + 4 0 और -3 + 5 यानी कि 2। ठीक, तो ये तो सभी पहले ही 0 हो गए। अब उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ लास्ट वाले को 0 बनाने का। ठीक, लास्ट वाले का या फिर इसको किसी एक को हम लोग बना लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन आप ये लगा सकते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ लगा दें R2 = R2 अपान -6 या -R2/6, और R3 का हम लोग लगा, या फिर R2/6 केवल लगा दीजिए। ठीक, R2/6 लगा दें, फिर R3 को हम लोग लगा दें R3/2। ठीक, तो जब इसके बाद ए ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे तो A = क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 3 4 5। ठीक, नीचे इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 -1, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 1। ठीक, किसी भी रो को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो R2 में स्टोर कर दें, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं R2 + R3, इन दोनों को ऐड करके इसी में स्टोर कर दें, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, A = R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 3 4 5। अब इन दोनों को ऐड करके R2 में ही स्टोर कर रहे हैं, तो 0 0 + 0 0 + 0 0, -1 + 1 0 0 0 0 1। ठीक, और इक्वलेंट फॉर्म में हम लोग क्या देखे हैं, नंबर ऑफ जीरोज नेक्स्ट वाले जो रो है उसमें इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ सेकेंड रो में 4 जीरोज हैं, लेकिन थर्ड रो में 3 जीरो हैं। तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इंटरचेंज करके हम लोग लिख सकते हैं R2 इंटरचेंज विथ R3। तो यहाँ पर A = क्या हो जाएगा, A = मैट्रिक्स 1 3 4 5। ठीक, तो R3 ऊपर आ जाएगा तो 0 0 0 1, और 0 0 वाला नीचे चला गया 0 0 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें है सभी रो का पहला एलिमेंट 1 है और नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ठीक, तो ये मैट्रिक्स जो आया ये एकलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक, बस एकलन फॉर्म मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यही देखना है कि सभी रो के पहले एलिमेंट 1 हो जाए और नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज होते चला जाए। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई जीरोज नहीं था, यहाँ 3 जीरोज हो गया, तो इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज = 2। ठीक, देयरफॉर रैंक = 2। ठीक, तो जितने नॉन जीरोज रो होंगे एकलन फॉर्म में वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो 4x4 का एक मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसको जब एकलन फॉर्म में हम कन्वर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे वो क्या है, 1, 1 नहीं है, सॉरी 1 है नहीं, तो पहले इसको हम लोग 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने का 2 तरीका है। अगर उस मैट्रिक्स में नीचे वाले किसी रो में 1 है
तो उससे आप इंटरचेंज कर लीजिए। और यदि इंटरचेंज नहीं करना चाहते तो फर्स्ट वाले रो को मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करके कर लेते हैं, ठीक। तो इंटरचेंज कौन कौन सा कर सकते हैं, मान लीजिए R1 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं, R1 इंटरचेंज बाई R3। तो A = क्या आ जाएगा, R3 ऊपर चला जाएगा 1 - 1 0 3, ठीक, 4 2 0 3, और R1 यहाँ आ जाएगा 2 - 2 0 6 1 - 2 1 2, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो हो गया 1 बन गया। अब उसके बाद इसके नीचे सभी को 0 बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हैं R2 - 4, R1 इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। R3 में क्या लगा सकते हैं, R3 - 2R1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। R4 में तो दोनों 1 1 है तो सीधे लगा दीजिए R4 - R1, ठीक। तो अब जब इसका मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A = फर्स्ट वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R2 R3 R4 में चेंज आ रहा है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 1 - 1 0 3, ठीक। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 - 4 0। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 2 - 4 6। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 4 -4, ठीक। सॉरी, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 0 - 0, सॉरी यहाँ 0 ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 - 12 -9, ठीक। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 0। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 - -2, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 - 0 0। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 6 - 6 0। फिर अब इसमें से कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 - 1 0 -2 - 1 -2 अब -1 तो ये बचेगा -1, ठीक। और 1 - 0 1 2 - 3 -1, ठीक। तो यहाँ पे अब देखेंगे अगर आप तो थर्ड रो जो है उसमें 0 0 आ गया तो उसको इंटरचेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे R3 इंटरचेंज बाई R4। तो यहाँ ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, A = 1 - 1 0 3 0 6 0 -3। अब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे 0 - 1 1 -1 0 0 0 0, ठीक। अब उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए या तो आप इसको अगर यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दीजिए पूरे रो को, या फिर यहाँ हम एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं R2 + 6 R3, ठीक। अगर R3 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें -6 हो जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे फिर हम इस मैट्रिक्स को लिखें तो A = R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। तो हो जाएगा 1 - 1 0 3, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करके हम R2 में स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 6 ये हो जाएगा 0, ठीक। फिर यहाँ पर जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 0 हो जाएगा 6। यहाँ सब जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 - 3 हो जाएगा -9, ठीक। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा 0 - 1 1 -1 0 0 0 0, ठीक। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब R3 को R2 से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे
पहले हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं R3 को यहाँ -1 को +1 में, तो R3 इज इक्वल टू -R3 और R2 को यहाँ पे हम लोग 1 बना लेते हैं क्योंकि उससे पहले 0 है। तो R2 में क्या लगा सकते हैं, R2/6। ठीक, तो अगर इस ऑपरेशन को हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 0 3 1 - 1 0 3। ठीक, और इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 1 -9/6। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, रहने दीजिए -9/6। ठीक, और यहाँ पे माइनस साइन से -R3 तो 0 1 -1 1 और लास्ट वाला तो है ये है 0 0 0 0। ठीक, अब यहाँ पर एक बार और हम लोग ऑपरेशन लगा लेते हैं R2 इंटरचेंज विथ R3। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1 - 1 0 3 0 1 -1 1 0 0 1 और इसको कैंसिल करेंगे तो -3/2 आ जाएगा 0 0 0 0। ठीक, तो नंबर ऑफ जो जीरो हैं वो नेक्स्ट रो में इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ठीक, और फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है ही, तो यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 3, देयरफॉर रैंक इज इक्वल टू 3। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए पहले एलिमेंट को 1 बनाइए। अगर कुछ इंटरचेंज करने से बन रहा है तो इंटरचेंज कर लीजिए, नहीं तो अगर मान लीजिए हमको यहीं पे 1 बनाना रहता तो हम लोग यहाँ देख लीजिए सीधे ऑपरेशन लगा देते, यहाँ पे सीधे ऑपरेशन लगा लेते R1 को रिप्लेस करें R1/R2 से, तो जब इसको 2 से डिवाइड करते तो फर्स्ट वाला रो क्या हो जाता है 1 - 1 0 3, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 बन जाता है। फिर उससे भी हम सब्ट्रैक्ट करके कर लेते हैं, नीचे के सभी रो को 0 कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स में एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग उसका रैंक निकाल लेंगे। बस ध्यान रहे एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले एलिमेंट को 1 बनाते हैं। ठीक, तो उसके बाद उसके नीचे के सभी एलिमेंट को 0 बना देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड कॉलम है उसमें दूसरे एलिमेंट को 1 बनाते हैं, फिर उसके नीचे सभी एलिमेंट को 0 बनाते हैं। ठीक, फिर थर्ड कॉलम में तीसरे एलिमेंट को 1 बनाते हैं, फिर उसके नीचे 0 बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ है, नीचे के 2 रो 0 हो जाए या फिर 1 रो 0 हो जाए, मतलब पूरा 0 हो जाए, बाकी ऊपर का कुछ ना फर्क पड़े, ऐसा हो सकता है।